पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेदी साहब, स्वागत है आपका। जी जी। बेदी साहब, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के अंदर महिलाओं को लेकर विशेष रूप से एक कार्यक्रम किया, इसका क्या मैसेज आता है? इसको लेकर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली 2014 में, तब से लेकर आज तक उन्होंने उस वर्ग जो आज तक विकास के मामले में पिछड़ा है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, युवा है, सैनिक है, हमारी देश की आधी से आबादी महिलाओं की है और जिनके बिना परिवार और समाज और देश की कल्पना नहीं की जा सकती, उनके हित के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाने का काम किया। और इसी पानीपत की ऐतिहासिक धरा से देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और रिजल्ट ये हुआ कि बेटी की सुरक्षा भी हुई, बेटी का संरक्षण भी हुआ। परंतु आज बेटियों को सशक्त करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, जहां देश के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने एक महत्वपूर्ण सम्मान दिया, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी बढ़े, उसकी भी चिंता की। और बीमा क्षेत्र के अंदर महिलाओं की बहुत बड़ी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं था, तो मोदी जी ने इसके लिए भी एक योजना बनाई। और हमारा सौभाग्य है कि 9 दिसंबर को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी धरा पर आकर बीमा सखी योजना, जो महिलाओं के सशक्त करने का एक बहुत ही मजबूत स्थान उन्होंने तय किया। क्योंकि बीमा एजेंट के रूप में महिलाओं की भागीदारी तो कम थी, परंतु बीमा क्षेत्र के अंदर महिलाओं की पॉलिसीज या उनको भागीदारी देने की भी स्थिति बहुत कमजोर थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में भी और महिलाओं को बीमा पॉलिसीज के क्षेत्र में दायरे में लाकर उनका जीवन सुरक्षित किया जा सके, उसकी बहुत बड़ी योजना बनाई। मैं आज आप सभी को इस बात की बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च देश के प्रधानमंत्री जी ने की और उसकी शुरुआत करने के लिए जो धरा को चुना, जो क्षेत्र को चुना, वो हरियाणा की धरा है, पानीपत की धरा है। मैं कोटि कोटि देश के प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। सफल आयोजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारी हरियाणा सरकार की जो भागीदारी रही, उसका भी मैं बधाई देता हूं। और जब देश के प्रधानमंत्री हरियाणा की धरा पर आए तो वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल था। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो कदम बढ़ाया गया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। देश की लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको चलने नहीं दे रही, उसको लेकर कोई ना कोई अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। उसको लेकर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? देखिए, आज कांग्रेस की स्थिति सभी को पता है, वो किस ट्रैक पे चल रहे हैं और जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं वहीं इसी कारण से बार बार मात खा रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व आज देश की जनता की नब्ज को समझ ही नहीं पा रहा और व्यवधान खड़ा करके कोई दल प्रतिपक्ष या विपक्ष की भूमिका में कोई मजबूत हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। देश की जनता कौन देश के हित में है, कौन देश के हित में नहीं है, सभी चीज़ों को स्टडी भी करती है, देखती भी है, समझती भी है। आज पूरे देश के अंदर हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस की। जिन दलों को वो किसी प्रांत में जाके गाली निकालते हैं, अगले प्रांत में जाके उसके साथ समझौता करते हैं। देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के ऊपर जो लोग बम ब्लास्ट करते हैं, गोलीबारी करते हैं, उन सैनिकों का हित लेने की बजाय, उनका पक्ष लेने की बजाय कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो उन आतंकवादियों को, उन देश विरोधी ताकतों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे, उनके ऊपर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने का काम करेंगे।
मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पार करके देश की सीमा में सैनिक घुसता था। अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, भोपाल में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में किस प्रकार से बम ब्लास्ट करके और वापस चले जाते थे, कोई जवाबदेही नहीं थी। आज देश की सीमा में असल में तो कोई देश विरोधी ताकत घुसने की हिम्मत नहीं करती, और यदि देश की विरोधी ताकतें हिम्मत कर भी जाएं तो वो जम्मू का बॉर्डर पार नहीं करती, उनको वहीं पे ढेर कर दिया जाता है। 14 साल के अंदर, 10 साल के अंदर किस प्रकार से आतंकवाद पर नकेल डालने का, नक्सलवाद पर नकेल डालने का हमारी सरकार ने काम किया, परंतु कांग्रेस ने तो उनको संरक्षण देने का काम किया था। आज कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कभी अडानी का, कभी अंबानी का और कभी इस प्रकार के झूठे जुमले घड़ के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। परंतु मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अब झांसे में मतदाता तो आने से रहा। अब मीडिया जगत के लोग हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं, कुछ उनके इंटरव्यू छापते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। कोई जनता उनको किसी प्रकार का भाव देने नहीं चाहती। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैंने पहले ही कह दिया था कि राज्यसभा में कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी उतार ले। हालांकि संख्या बल कम था, परंतु संख्या बल कम होने के बावजूद भी उन्होंने कम से कम हिम्मत तो जुटानी चाहिए थी ना। परंतु नेतृत्व विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस, दिशाहीन कांग्रेस। आज 3 महीने के बाद भी, 2.5 महीने के बाद भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष केवल 37 लोगों में से एक को चुनना है, वो भी नहीं चुन पाई। और किस प्रकार की सिर फुटबॉल है। अपने आपसी मुद्दों को लेकर सड़कों पर कांग्रेस लड़ रही है। बावरिया के ऊपर उदय भानजी आरोप लगा रहे हैं, बावरिया उदय भानजी पर आरोप लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज लोगों के सामने हैं, और अब तो कांग्रेस का नाम लेते हुए भी झिझक होने लग गई है। राज्यसभा में रेखा शर्मा का जाना निर्विरोध लगभग तय है, और बीजेपी ने अगर रेखा शर्मा जैसे कैंडिडेट को उतारा है तो निसंदेह इसको लेकर आपकी राजनीतिक समीक्षा टिप्पणी जरूरी है। देखिए, रेखा शर्मा जी, मैं दो पहलुओं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी संगठन कार्यकर्ता रहा हूँ लंबे समय तक। पंचकुला की राजनीति के अंदर रेखा शर्मा जी ने जिला की टीम में, प्रदेश की टीम में, मोर्चे में, प्रकोष्ठों में, विभिन्न जगह उन्होंने काम किया। 2009 तक जब मैं कुरुक्षेत्र जिला का जिलाध्यक्ष था, रेखा जी महिला मोर्चा का काम देखती थी। जिला में उपाध्यक्ष रही, मीडिया का बहुत उन्होंने काम किया। पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर उन्होंने काम करते करते अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया, पार्टी की नीतियों को लागू करने का काम किया। जब सरकार बनी तो सदस्य महिला आयोग के रूप में भी उनकी जिम्मेवारी थी, और उसके बाद चेयरपर्सन के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। एक पहलू तो रेखा जी का ये है कि संगठन की कार्यकर्ता हैं, पुरानी नेता है हमारी। दूसरा पहलू ये है कि जो मोदी जी का सपना है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो वो भी 9 तारीख को उनकी कैंडिडेचर अनाउंसमेंट करके मोदी जी ने उस बात को भी आगे बढ़ाने का काम किया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 5 राज्यसभा मेंबर हैं हरियाणा प्रदेश में, और 5 में से 2 महिलाएं हैं, और दोनों अलग अलग वर्ग को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हम सबके लिए अच्छी बात है, और रेखा जी के उज्जवल भविष्य की जहाँ मैं कामना करता हूँ, वहाँ नरेंद्र मोदी जी की इस बात का तैयारी करता हूँ कि एक पुराने कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान देकर अन्य कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने का काम किया। एक बात तो नजर आई रेखा शर्मा जी के चयन से, जो मार्केट में लोगों के रुझान से निकल कर आ रही है कि कम से कम बीजेपी जो है कागजी या जिनको कहा जाए पैराशूट कैंडिडेट्स के बजाय धरातल से जुड़े हुए लोगों को अहमियत देती है। जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया उन लोगों को सम्मान देती है पार्टी, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चेक करने काम कीजिए। और ये चयन बहुत अच्छा चयन है, हम सबके लिए उत्साहजनक है। विभागीय रूप से आप अपने विभागों की समीक्षा कर रहे होंगे, अब तो कोई गाइडलाइंस भी आप देते रहते होंगे। लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या दी अपने डिपार्टमेंट्स में? नहीं, अभी हमारे अधिकारियों का कुछ तबादले हुए हैं। 1-2 दिन के बाद में उन नए अधिकारी जो आए हैं उनके साथ बैठकर समीक्षा मीटिंग मैंने करनी है अपने डिपार्टमेंट्स की। परंतु अपने विभाग के अनुसार किसी प्रकार की भी जनता को परेशानी ना हो, मैंने कल से ही निर्वाणा से शुरुआत कर दी है। पेंशन डिपार्टमेंट के खुले दरबार लगाने की, पूरे प्रदेश में लगाएंगे पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर। उसके बाद विवाह शगुन योजना, उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की भी समीक्षा मैंने करनी है, और बहुत से काम अभी करनी हैं, उन सब को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
और नायब सिंह जी के नेतृत्व में जो जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए उनको पूरा करने में हम लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है और हरियाणा प्रदेश की जो तरक्की की रफ्तार है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसको कम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो ये है कृष्ण बेदी। देखिए, इनका कहना है कि जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार है वो विकास कार्यों में कोई कोताही कभी भी नहीं छोड़ती और ना ही आगे छोड़ेगी। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणियाँ इन्होंने की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।